मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 नवंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद तूफान दितवा है भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से 54 उड़ानें रद्द कर दी गई है। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साइक्लोन की वजह से शनिवार को छुट्टी घोषित करते हुए सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। पुडुचेरी कराईकल माहे में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। और देखिए, श्रीलंका में तूफान दितवा है की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड से 123 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 130 से ज्यादा लोग लापता है। अब इस तूफान का खतरा भारत के दक्षिणी राज्यों में मंडरा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राज्य में भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होंगे। इस मौके पर सरकार 15 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर जश्न मनाएगी। इसमें एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी आदि को लागू किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 15 दिसंबर को होगा। इस दिन 34,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। इसमें फ्लैगशिप स्कीम के तहत दिए जाने वाले बेनिफिट जैसे किसान सम्मान निधि, महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि, डीबीटी के जरिए लोगों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने समेत प्रदेश की कई पॉलिसी नियम लागू करने समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। और सबसे बड़ी और राहत वाली बात तो यह है, डीबीटी के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े 91 लाख पेंशन धारियों को 1100 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही दूर दराज के ऐसे हॉस्पिटल जहां पूरी जांचें नहीं हो रही है, वहां आउटसोर्स मोड पर 22 मदर लैब और 800 स्पोक्स का शुभारंभ होगा। खैर आगे बढ़ेंगे। इस सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर के कई इलाकों तक ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बॉर्डर एरिया को रेलवे लाइन से जोड़कर देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जाएगी। इसके तहत अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलड़ी तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वैष्णव शनिवार को जैसलमेर में दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवा की शुरुआत के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री और लोगों के आग्रह पर इस ट्रेन का नाम जैसलमेर सकूर बस्ती जैसलमेर से बदलकर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का 1 दिसंबर से नियमित संचालन होगा। जैसलमेर स्टेशन का विकास कार्य भी 1 महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा, पूरी कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी से इसका उद्घाटन करवाया जाए। जैसलमेर से जोधपुर को जोड़ने वाली लाइन को भी अपग्रेड किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, पुलिस मुख्यालय ने शनिवार शाम एक आदेश जारी कर 64 आईपीएस के तबादले कर दिए हैं। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को नए पदस्थापन पर तुरंत प्रभाव से कार्यभार संभालने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं, ठीक एक दिन पहले भी 26 एसपी के तबादले हुए थे और अब पुलिस मुख्यालय ने शनिवार शाम एक आदेश जारी कर 64 आईपीएस के तबादले कर दिए हैं। अच्छा देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान मंत्रिमंडल का प्रस्तावित फेरबदल अब 2 दिसंबर को हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 10 मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्रियों एवं कुछ मंत्रियों के महत्वपूर्ण विभागों में भी परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ ही नए और प्रतिभावान चेहरों को भी मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार 10 मंत्री बाहर हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में चल रहे विवाद के बहाने पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में अपनी ही पार्टी के भीतर विरोधियों पर तंज कसा। गहलोत ने कहा कि कई लोग राहुल गांधी के नाम से यह बातें चला देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा गया है। कुछ चला देते हैं कि हमें 2.5 साल के लिए कहा गया है। गहलोत बोले, इससे हमारी पार्टी को नुकसान होता है। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर, केंद्रीय वित्त आयोग ने राजस्थान को मिलने वाली करीब 3000 करोड़ का पिछले 1.5 साल का फंड रोक रखा है। इस फंड का इस्तेमाल स्वच्छ भारत मिशन जैसी केंद्र से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने में होता है। फंड रिलीज नहीं होने से गांव में पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण जैसे कई विकास कार्य रुके हुए हैं। और बड़ी जानकारी तो यह है, यहाँ तक कि करीब 1.25 लाख पंच और 11,000 से ज्यादा सरपंचों को 1 साल से मानदेय तक नहीं मिला है। अब मामला मुख्यमंत्री के स्तर पर पहुंचने के बाद पंचायती राज विभाग सक्रिय हुआ है। विभाग के सचिव जोगाराम ने वित्त आयोग को चिट्ठी लिखकर राज्य के हिस्से की राशि जारी करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार फंड रोकने की वजह पंचायत चुनाव समय पर नहीं करवाना है।
खैर किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में 6 जिलों के खरीफ फसल खराबे से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के 6 जिलों के 3,777 गाँव को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गाँव में बाढ़ से 33% या इससे अधिक फसल खराबा वाले कृषकों को कृषि आदान अनुदान वितरण की अनुमति दी है। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के उप शासन सचिव शेफाली कुशवाहा के अनुसार झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक की 43 तहसीलों के 3,777 गांव के प्रभावित किसानों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक जिले के 3777 गांव में खरीफ फसलें सबसे ज्यादा खराब हुई थी। वर्ष 2025 और 26 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अच्छा, झुंझुनू से बड़ी खबर। पिलानी थाना इलाके के डुलानिया गांव में बीती रात खौफनाक घटना सामने आई है, जहां एक अज्ञात जानवर ने बाड़े में बंद भेड़ों पर हमला कर 62 भेड़ों को अपना शिकार बना लिया। लिखवा रोड स्थित खालवाली जोहड़ी के पास बने इस बाड़े पर हुए हमले से गांव में दहशत फैल गई है। पशुपालक सतपाल ने बताया कि उनके बाड़े में कुल 62 भेड़ें थी। देर रात करीब 2 बजे एक अज्ञात जानवर ने झुंड पर हमला कर दिया। उस समय सतपाल गाँव में ही एक विवाह समारोह में शामिल थे। बाड़े के पास रहने वाले पड़ोसी ने भेड़ों की चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत सतपाल को इसकी सूचना दी। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि यह हमला किस जानवर ने किया है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि नुकसान का स्तर देखकर ग्रामीण किसी हिंसक या कोई जंगली शिकारी जानवर होने की आशंका जताई है। पशुपालक के अनुसार भेड़ों के मरने से उसे 5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। अच्छा, बीकानेर से बड़ी खबर देखिए। बीकानेर ने एक बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने पिता को मार डाला। हत्या के दौरान घर में बाप और बेटे अकेले थे। मां किसी काम से बाहर गई हुई थी। मां घर आई तो उसने बताया कि पिता गिर गए हैं और सिर पर गहरी चोट आने से उनकी मौत हो गई है। और परिजनों ने भी बेटे की बात पर विश्वास कर लिया और शव को दफना दिया। मामला बज्जू थाना क्षेत्र के गोड़ू गाँव का 27 नवम्बर का है। 28 नवम्बर को गाँव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बताया कि व्यक्ति की मौत गिरने से नहीं बल्कि और कारणों से हुई है। बताया जा रहा है बाप बेटे में पहले झगड़ा हुआ था और बेटे ने पिता को मार दिया। पुलिस ने जमीन से शव को निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर बेटे को हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। नागौर जिले में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको चौंका दिया है। भेड़ गांव में चोरों ने SBI के ATM को गैस कटर से काटकर 12 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। यह घटना रात को करीब 2 बजे हुई, जब पूरा गांव सो रहा था। सुबह जब गांव के लोग उठे तो पता चला कि रात को ATM खाली हो गया है। अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी एक ही दिन में 7,600 रुपए की बड़ी छलांग लगाकर 1,76,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 1,300 रुपए बढ़कर 1,31,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,200 रुपए तेज होकर 1,22,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। अच्छा देखिए, किसान भाइयों को एक और बड़ी जानकारी दे दूं। चूरू समेत कई जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP योजना के तहत मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दूं, इस साल मूंगफली का MSP 7263 रुपए प्रति क्विंटल है और मूंग का 8,767 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राजस्थान में फसल खरीद के दौरान किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 872 खरीद केंद्र खोले गए हैं। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं। शुक्रवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी क्योंकि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था। यह विक्षोभ अब आगे बढ़ गया है, लेकिन हल्की बारिश के बाद प्रदेश में सर्दी तेज हो गई है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद समेत कई जिले शनिवार को घने कोहरे की आगोश में रहे। आज भी प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छा सकता है और बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 1 दिसंबर से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से कोल्ड वेव शुरू हो जाएगी, यानी कि शीत लहर चलनी शुरू हो जाएगी। बड़ी अपडेट यह है, राज्य के अधिकांश भागों में अब आगामी 1 सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।